हाँ? स्वामी विनोबा भावे से किसी ने पूछा था मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा मनुष्य बीज है और भगवान वृक्ष है। भैया हमें तो क्षमता भगवान बनने की है और हम इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। मनुष्य ही भगवान बन सकता है, गाय भगवान नहीं बन सकता, भैंस भगवान नहीं बन सकता, है ना। और एक बात जान लीजिए, भगवान में भी उतनी संभावनाएं नहीं है जितनी कि मनुष्य में संभावनाएं है। एक किताब पढ़िएगा, मेरे गुरुदेव का है, मनुष्य गिरता हुआ पशु या उठता हुआ, कुछ इसी तरह राक्षस कुछ करके उठता हुआ देवता कुछ करके एक पुस्तक है, उसमें लिखा है गुरुदेव ने कि पशु है तो पशु को विकसित होने की कोई संभावना नहीं है। उसको आप चारा कुट्टी दीजिएगा तो वो खाएगा, नहीं दीजिएगा तो भूखा रहेगा। चाह के भी घोड़ा विकसित नहीं हो सकता, साहब नहीं हो सकता है ना। वो फिल्म देखे हैं मांझी द माउंटेन में, उसमें उसकी पत्नी गिर गई पहाड़ से ठोकर खाकर। वो हीरो जो है वो दशरथ मांझी कहता है तुम में बहुत अकड़ है, तुम में बहुत अकड़ है, तेरी अकड़ में ढीली कर दी। तू पहाड़ है पहाड़, तू पत्थर है पत्थर, तू विकसित नहीं हो सकता है। मैं विकसित होऊंगा, जब तक तुझे तोड़ूंगा नहीं तब तक तुझे छोड़ूंगा। तुम पहाड़ हो, तुम पत्थर हो, तुम विकसित नहीं हो सकते। हम मनुष्य हैं, हम विकसित हैं, हम विकसित हो सकते हैं। और तोड़ के छोड़ दिया गया। हाँ, जब आए मुख्यमंत्री के सामने नीतीश कुमार अपने कुर्सी पर बैठा, जो काम सरकार नहीं कर पाई वो अदना सा दशरथ मांझी काली अक्षर भैंस बराबर बिना पढ़ा लिखा हुआ उतना बड़ा काम करके छोड़ दिया गया, है ना। परम पूज्य गुरुदेव का एक किताब है हारिए ना हिम्मत, उसमें वो लिखते हैं कोई व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान नहीं जो सब कुछ कर सके, और कोई व्यक्ति इतना असमर्थ भी नहीं जो कुछ भी नहीं कर सके, है ना। एक आदमी है हमारे घर पे, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, लेकिन वो कहेगा कि हम डीएम को भी कुछ नहीं पूछते हैं। आप बोले क्यों? वो तो आईएएस का उसको छप्पर छाल में आता है। तो इस दुनिया में कोई आदमी 100% परफेक्ट नहीं है। ये इंजीनियर है, इसको गाय धोने को नहीं आ रहा है, तो कैसे इसको साहब हम 100% परफेक्ट कहेंगे? इसलिए वो अपने आप को कम नहीं समझता। तो एक सूत्र मैं आपको दे देता हूँ गुरुदेव का, कि आप भी अपने आप को कभी कम मत आंकिए। अपने आप को क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण, तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। क्या है पूरा स्लोगन? नहीं, वो तो है ही नहीं। अपने आप को तुम समझो कि दुनिया के हम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। हाँ हाँ हाँ, अपना मूल्य समझो, अपना मूल्य समझो। हम क्या करते हैं साहब, हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। हाँ, अरे साहब हम तो रसाहार बेच रहे हैं और फलाना को बैंक में पियो है, रहे साहब को बैंक में पियो, हम क्या कम है साहब? हम रसाहार में हीरो हैं, वही बात है। वो पियो है तो छप्पर नहीं छाप सकता साहब, वो पियो है तो कोई रसाहार बना करके हमें दिखा दे। कोई आदमी 100% नहीं है, और हर आदमी एक दूसरे से लिंकअप है, हर आदमी की जरूरत एक दूसरे से लिंकअप है। हाँ, धीरू भाई अंबानी कहेंगे हम सोना का रोटी खाएंगे, गेहूं का रोटी नहीं खाएंगे। मत खाइए सोना का रोटी, कहिए साहब कि खाना पड़ेगा उसको भी गेहूं का रोटी। तो अगर वो पेट्रोल बना रहे हैं, अगर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, तो वो जो किसान खेती कर रहा है वो कहाँ कम महत्वपूर्ण है? गेहूं जाने वाला है महत्वपूर्ण? क्या कम महत्वपूर्ण है वो? नहीं साहब, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं। आप अपना मूल्यांकन उस तरह मत करो, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। कभी कभी गांव में एक मूर्ख आदमी के पास भी बैठिए, उसके पास बहुत ज्ञान है। जैसे ये जो बात बोली डीएम साहब को छप्पर छाड़ने को नहीं आता है, सही बात है, वो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं,
अभिषेक सर मैथमेटिशियन हैं, हम कहें इनको कि साहब आप उर्दू सर हिंदी पढ़ा दीजिए तो नहीं, हिंदी कहाँ आता है, संस्कृत पढ़ा दीजिए सर तो नहीं, संस्कृत तो हमको नहीं आता है ना, ये भी 100% नहीं है। इसलिए आपको हीनता की भावना नहीं लाना है, हीनता की भावना नहीं लाना है और अहंकार की भी भावना नहीं लाना है। अपने से बड़ों को देख करके मन में हीनता की भावना मत लाइए, लो ब्लड प्रेशर हो गया हो, और अपने से छोटों को देख करके फूलिए मत, वो हाई ब्लड प्रेशर हो गया। अब दोनों केस में हार्ट अटैक हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर में भी और हाई ब्लड प्रेशर में भी। इसलिए नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल रहने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा भाई, है ना। हम बता रहे थे जागरण, जागरण तो प्राकृतिक रूप से हो रहा है आप में, और नियंत्रण कैसे करेंगे साहब, यही विधान तो हमें नहीं पता है। ऊर्जा तो हमारे पास बहुत है, और एक बात जान लीजिए, जिस चीज का कोई उद्देश्य नहीं होता है वहीं पे गड़बड़ होता है। कलाम साहब का किताब पढ़िए अग्नि की उड़ान, उसमें कहीं प्यार मोहब्बत उनको नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ साहब, तो आपने गौर किया क्या? लक्ष्य था एकदम, तो लक्ष्य जब जहाँ था तो ऊर्जा का भी लक्ष्य हो गया ना, उनके साथ जो ऊर्जा था उसका भी उद्देश्य हो गया, और उद्देश्य अगर भटक जाता है तो फिर आदमी भटक जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आप खाना खाते हैं, अच्छा खाना का उद्देश्य क्या है? आप जो भोजन करते हैं उस भोजन का लक्ष्य क्या है? क्या है भोजन का लक्ष्य? पोषण। भोजन का लक्ष्य क्या है? पोषण, हमारे शरीर को पोषण प्रदान करे। लेकिन आप एक तरह से दूसरे शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं कि भोजन का अर्थ है स्वास्थ्य। अब है भोजन का अर्थ स्वाद। क्या है भोजन का अर्थ? स्वाद। स्वास्थ्य नहीं रहा, है ना। अच्छा आपको हम बहुत अच्छा भोजन खिलाए, काजू दे करके पुलाव भी खिलाए और सारा चीज खिलाए। अब देखिए, अगर हम भी भोजन खा रहे हैं और हमारे नीरज भाई भी भोजन कर रहे हैं, नीरज भाई साधक है, ठीक है, तो ये इतना पुलाव लिए खा लिया और हमको स्वाद का बड़ा ये है, हमने पूरा खाया, दही भी खाया, रसगुल्ला। नीरज जी आपने हो गया क्या हो? उनको पता है भोजन का अर्थ क्या है? पोषण। और हमने स्वाद के वशीभूत होकर के खाया, शाम तक में हम खगड़िया हॉस्पिटल में सलाइन चल रहा है। क्या हो गया साहब? लक्ष्य भूल गए ना भोजन का। भोजन का जब लक्ष्य भूल गए तो गड़बड़ियां पैदा हो गई। वही भोजन नीरज भाई भी किया, वही भोजन मैंने भी किया। वो भोजन नीरज भाई के शरीर में रक्त बना रहा है और हमको डॉक्टर कह रहा है फूड पॉइजनिंग आपको हो गया है। वही भोजन हमारे शरीर में जाकर के जहर हो गया, है ना भाइयों। तो जवानी की ऊर्जा एक आदमी को डॉक्टर और इंजीनियर भी बना देता है, और इसी जवानी की ऊर्जा एक आदमी को ले भागा भी बना दिया। नहीं बना दिया? क्या हो गया सर? ये देखिए, ये अभी ये ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा है। अब पंखा चल रहा है, वो बल्ब जल रहा है, माइक चल रहा है, कैमरा चल रहा है। ऊर्जा तो एक ही है साहब, लेकिन ऊर्जा का रूपांतरण अलग अलग चीजों में आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। ये साउंड एनर्जी में, वो मैकेनिकल एनर्जी में, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा आप ऐसा करिए कि इसको हटा दीजिए, अब कोई चीज गोल मोल बना करके रख दीजिए, बोलेंगे मुंह में करंट, है ना। ऊर्जा तो साहब वही था, तो कन्वर्टर होना चाहिए। ये सर्किट है, ये क्या है? सर्किट है, इसको साइंटिस्ट ने बनाया है, ये ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। और अब ये ऊर्जा हमको हानि नहीं पहुंचा रहा है, ये ऊर्जा हमारे जीवन को आसान बना रहा है, ये ऊर्जा हमारे जीवन को आसान बना रहा है ना।
मोदी जी बहुत कहते हैं बाहर जा करके भारत युवाओं का देश है, लेकिन वो भूल गए कि युवाओं का सर्किट खराब हो गया है ना। गायत्री परिवार ये काम कर रहा है भाइयों, युवाओं का देश है, ऊर्जा वाला देश है तो सही, लेकिन ऊर्जा रूपांतरण करने की अगर उनमें शक्ति नहीं होगी तो साहब ये ऊर्जा रूपांतरण होगा क्या? ये तो उल्टा अनर्थकारी हो जाएगा। इसलिए भाइयों आजकल के जो नौजवान हैं वो गड़बड़ा रहे हैं। क्यों गड़बड़ा रहे हैं? ऊर्जा तो उनके अंदर है, लेकिन उनके अंदर ऊर्जा का रूपांतरण करने वाला सर्किट तैयार नहीं होगा। यहाँ जो मैं आपको बुलाया हूँ, जो 4 सूत्र बता रहा हूँ कि उपासना करिए गायत्री मंत्र का, ये सर्किट बनाएगा आपके भीतर, और जब सर्किट बनाएगा ये ऊर्जा, वही ये भोजन आपके लिए जहर का काम नहीं करेगा, पोषण का काम करेगा। ये ऊर्जा आपको अर्थ पर पहुंचाने का काम करेगा, ये ऊर्जा आपके जीवन को सुंदर बनाने का काम करेगा। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ थोड़ा सा 5 मिनट इन लोगों का दिमाग देख लेते, ऐसे बड़ा मुश्किल से दिमाग को इन लोग बुलाते हैं ना। तो कहने का भाई मतलब ये है कि ऊर्जा को नियंत्रण कैसे किया जाए, ये वर्कआउट आप लोग घर पे जरूर करिए। 20 से 25 मिनट, आधा घंटा हो सके, नहीं हो सके तो 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप आप लोग जरूर करें। जप करने का क्या तरीका है? पालथी मार करके बैठिए, तन करके बैठिए, ये दोनों ऐसे करिए, एक हाथ नीचे, बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ ऊपर। ध्यान किसका करेंगे? उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का करेंगे, सुबह वाला लाल सूर्य का, है ना। और मन ही मन गायत्री महामंत्र करेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मन ही मन बोलना, ध्यान करेंगे। सूर्य का प्रकाश, हमारा शरीर पूरा ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शक है, आर पार हो रहा है ना। 15 मिनट ध्यान बार बार भागेगा, है ना, भागेगा। आप आंख बंद करिएगा, ध्यान करिएगा सूर्य का, ध्यान आ जाएगा योगेश सर, ये टास्क दिए थे, ध्यान आ जाएगा अभिषेक सर, है ना। कुछ भी आ सकता है आपके दिमाग में। जैसे आपको कहेंगे कि बंदर को मत देखना, तो बंदर पर ही ध्यान जाएगा, है ना। ये मन की प्रवृत्ति है। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मन को वश में किया जा सकता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। तो रेगुलर एंड रिगरस प्रैक्टिस करना है तो मन सूरज पे लगने लगेगा, और इससे आपका ध्यान भी हो जाएगा और जप भी हो जाएगा। तब क्या होगा साहब, अब हम नहीं बता सकते हैं तब क्या होगा। आप 15-20 दिन इसको करिए, फिर देखिए, फिर हमको आपको किसी चीज को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपासना के बाद क्या आता है? संयम। संयम में क्या है? इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम क्या है? आप देखते कैसे हैं किसी चीज को। इंद्रिय संयम में 3 चीज महत्वपूर्ण है, आहार, विहार और निहार। आहार मतलब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं आने वाला प्रज्ञा युग कैसा होगा, एक किताब है, पढ़िएगा। उसमें लिखा है किसी बच्चे का भविष्य कैसा होगा ये उसके थाली का भोजन निर्धारित करता है ना। किसी बच्चे का भविष्य कैसा होगा, अगर उनके भविष्य को जानना हो तो उनके थाली के भोजन को देखिए, है ना। आहार सात्विक होना चाहिए। अब आप मांसाहार भोजन कर रहे हैं, कूल भोजन कर रहे हैं, और आपका मन ही स्थिर नहीं होगा, क्योंकि अन्न से मन बनता है। अन्न से क्या बनता है? मन बनता है। जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन बन जाएगा। तो अच्छा मन बनाने के लिए अच्छा भोजन करना होगा, क्योंकि सारी जिंदगी आपको मन से ही सारा जग जीतना है, ठीक है। आहार के बाद क्या है? विहार। आपका आचरण कैसा है, आप किस अनुशासन में रहते हैं, परिवार के साथ कैसे रहते हैं, समाज के साथ कैसे रहते हैं, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ आपका आचरण कैसा है। आहार, विहार और निहार। निहार माने निहारना, आप लोगों को देखते कैसे है ना। किसी लोग को देखने का आपका तरीका क्या है? कहीं किसी को आप निहारते हैं, आपका भाव तो गलत नहीं हो जा रहा है ना।
तो नौजवानों को इंद्रिय संयम में ये 3 काम करना चाहिए, आहार, विहार और निहार। और जान लीजिए, निहारने के तरीका अगर आपने ठीक कर लिया तो गांधारी का आपने नाम सुना है ना, आपकी आंखों में शक्ति आ जाएगी। शक्ति से ही सब कुछ होता है, शक्ति से ही सम्मान मिलता है, शक्ति से ही लक्ष्मी आती है, शक्ति से ही विद्या आती है, सारा शक्ति से ही आती है। और शक्ति बढ़ाना आपके हाथ में है। शक्ति बढ़ती कैसे है? संयम से बढ़ता है सारा। आप अपने आप को कछुआ की तरह संयमित कर लीजिए। कछुआ को आपने देखा है क्या? कछुआ चारा खाने वक्त मुंह निकाल के फिर अंदर घुसा। अब हाथी का भी पाँव पड़ जाए तो कछुआ को कुछ नहीं होता है ना, कछुआ निकलेगा ही नहीं। हाई लेवल का इंसुलेशन आपको अपने जीवन में करना होगा, हाई लेवल का इंसुलेशन, तब आप जबरदस्त इफिशियंसी का इंजन बन पाएंगे, है ना। तो क्या कह रहे थे? इंद्रिय संयम करिए, आहार, विहार और निहार ठीक करिए। अगर आपको जीवन में ऊंचाइयों पर जाना है, अगर आपको किसी तरह जीवन काटना है, जीवन काटना अलग बात है। आजकल आदमी जी इसलिए रहा है कि वो मर नहीं रहा। हाँ? समय का सदुपयोग अलग बात है और समय काटना अलग बात है। जीवन जीना अलग बात है और जीवन काटना अलग बात है। तो आजकल मैक्सिमम लोग जीवन काट रहे हैं, कहते हैं घर बना लेते हैं, किसी तरह जीवन काट जाएगा। ये जीवन कटेगा क्यों साहब? तुलसीदास ने क्यों कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य शरीर देवताओं को भी बड़े भाग्य से, देवता भी पाने के लिए लायक है। हमने तो कहा था आपको कि जानवर भी विकसित नहीं हो सकता और भगवान भी विकसित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान को सब चीज अवेलेबल है, हाथी, घोड़ा, विमान, हेलीकॉप्टर, सारा चीज। तो वो कहे तो पुरुषार्थ करें। लेकिन मनुष्य में नीचे से नीचे गिर सकने की भी संभावना है। आप बहुत नीचे भी गिर सकते हैं और आप बहुत ऊपर भी उठ सकते हैं। कहने का क्या मतलब है? इंद्रिय संयम, उसके बाद विचार संयम। विचार संयम बड़ा महत्वपूर्ण संयम है ना। परिष्कृत विचार जीवन को बड़ा ही ऊंचाइयों पर ले जाता है। एक है, कौन सा किताब है? विचारों की शक्तियां करके कोई किताब है, वो जरूर आप पढ़िए। जैसा आप विचार करेंगे, जैसा आप सोचेंगे, आपके इर्द गिर्द वैसा ही रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। अभी प्राकृतिक रसाहार केंद्र खोला जा रहा है ना। भैया लोग अगर इसमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ गिरेंगे, देखिए अभी छात्र जीवन में लोगों को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति गड़बड़ होती है। हम बहुत बड़े बड़े टीचर्स को देखे हैं, हाँ, वो क्या है, अवध हो जाते हैं, यूपीएससी वालों को पढ़ाते हैं। वो जब शुरू में ट्यूशन पढ़ाने लगे तो उनको होटल में प्लेट भी धोना पड़ा जीवनचर्या के लिए। तो शुरुआत लोगों का बड़ा अजीब तरीके से होता है, बाद में वही जब कुछ दूरी तय करता है तो लोगों को लगता है बाप कितना विकराल रूप धारण कर दिया। कभी आपने गंगोत्री गया है क्या? गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, गोमुख से निकलती है, गाय के मुख के समान इतना सा छोटा छेद है वहाँ, और वहीं से गंगा निकलती है। और वही गंगा जब पटना आ जाती है तो गांधी सेतु पुल बनाना पड़ता है ना। सोर्स सबका छोटा ही होता है, शुरुआत छोटा से ही होता है, लेकिन अगर वो टिकाऊ रह गया तो कुछ दिनों के बाद वही आपको चुनियाने लगता है लोगों का, अरे साहब ये इतना विशाल हो गया है ना। तो वही बात है भाई, ये अगर छोटा से ही शुरुआत हुआ, टिकाऊ रह गया, ये कमाल का। अभी बच्चों को 2-4-5 हज़ार, बहुत सारे ऐसे गार्जियंस हैं जिनको कि 2-4-5 हज़ार भी बच्चों को नहीं दे पाते। हमारे यहाँ उसका भी उपाय है भाई, ये नहीं कि हम आपको कुछ बेचने वाला बना रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। इससे आपको जीवन जीने की कला सीखेंगे, आप अनुशासित हो जाएंगे सारे कामों को करने से। कोई सब दिन के लिए नहीं है ये कार्य, ठीक है ना। तो मैं आता हूँ इस पर भी। तो इंद्रिय संयम, विचार संयम, जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है और अंततः वैसा ही बन जाता है। इसलिए आप सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए,
अपने बारे में हमेशा अच्छा चिंतन रखिए, कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं, किसी चीज में कोई संशय नहीं, नेगेटिव नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, बैठे हुए हैं कहीं छत न गिरे। एरोप्लेन में मेरा एक दोस्त जा रहा था, कहा कि मैं भर रास्ता टेंशन में गया कहीं क्रैश ना हो। अब देखिए अब ऐसा जीवन लेकर के क्या संशय का जीवन है साहब। मौत पढ़िएगा, परम पूज्य गुरुदेव का पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत, उसमें गुरुदेव हिमालय यात्रा में गए हैं और कह रहे हैं कि लाखों बार उनको शेर से, चीता से सामना हो जाता था, हर क्षण लगता था कि मृत्यु को छू करके गुजर गए। अंत में हमने सोचा मौत बड़ी होती है पर जीवन से बड़ी है। मौत का भी अपना एक समय होता है, मौत का भी अपना एक समय होता है। अगर इसी तरह मौत होना होगा तो फिर उसे कौन टाल सकता है। इसलिए ऐसा विचार आया तो नहीं, लेकिन साहस पूर्वक ये विचार लाने पड़े। पंडित श्री राम शर्माचार्य कह रहे हैं ऐसा विचार आया तो नहीं, लेकिन साहस पूर्वक अपने जीवन में लाना पड़ा। और वह व्यक्ति देखिए कहाँ तक चला। वो एक प्रतियोगिता दर्पण में एक स्लोगन है, डर के आगे जीत। जहाँ डर लग रहा है मेहनत से उसके आगे बढ़ जाएगी, जीत है। विचार संयम करिए, अर्थ संयम करिए, धन का खर्च ठीक से करिए, प्रयोजन में करिए, प्रदर्शन में नहीं करिए। और अंतिम में अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम, इंद्रिय संयम, समय संयम जरूर करें। समय का सदुपयोग व्यक्ति को अमर बना देता है। सब चीज आप वापस ला सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय आप वापस नहीं ला सकते। भाइयों एक होमवर्क आप जरूर लेकर के यहाँ से जाएंगे कि उपासना जरूर गायत्री मंत्र का करेंगे 15-20 मिनट। आप जिस तरह पढ़ने पर ध्यान देते हैं उसी तरह इसको भी अपने जीवन के अनिवार्य अंगों में शामिल करें। उपासना, कितने लोग गायत्री मंत्र का उपासना करेंगे भाई लोग हॉस्टल में? हाथ उठाइए। हाँ, ये कोई हम ऐसा नहीं है हम कोई प्रचारक है गायत्री महामंत्र के। हम आपके जीवन को मजबूत बनाना चाह रहे हैं, है ना, कि आप आंतरिक रूप से मजबूत हो जाएं। बाहर से तो आप दिख ही रहे हैं मजबूत, आप आंतरिक रूप से भी मजबूत बने। ठीक है, तो उपासना हो गया, संयम हो गया, स्वाध्याय। अभी आप नीचे जाना, बहुत तरह आपको पुस्तक मिलेगा। अभी बहुत सारे पुस्तकों के बारे में आपसे हम चर्चा किए ना, बहुत सारा पुस्तक मिलेगा। कोई एक पुस्तक आप जरूर 4-5 रुपए में खरीद करके ले जाइए। मन के हार हार है, मन के जीत जीते जीत। और नहीं तो आप एक पुस्तक लीजिए जरूर। आप 7 रुपए में पुस्तक देता है, सफल जीवन